नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो ये थ्री चैप्टर का सारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब जो लास्ट में जो विविध प्रश्नावली होता है, जिसको तृतीय जांच परीक्षा उसमें नाम है, उसी को हम सॉल्विंग करेंगे। ये एक तरह से समझ लीजिए पूरा थ्री चैप्टर का निचोड़ एक जगह दिया गया है, यानी कि रिवीजन टाइप का एक एक्सरसाइज है। तो इसे अगर बनाएंगे तो पूरा थ्री चैप्टर का हर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 72 के सभी गुणनखंडों को लिखना है। तो गुणनखंड मतलब क्या होता है, उसका जितना भी गुना उससे उससे कटेगा वो सब लिखना है, यानी कि 72 के सभी गुणनखंड लिखना है। तो 72 से जितना भी कटने वाला होता है वो सब लिख देंगे। एक के पारा में आता है 72, दो के पारा में भी आता है, तीन के पारा में भी कटेगा, चार के पारा में भी, पाँच के पारा में नहीं, छः के पारा में भी नहीं, छः के पारा में कटेगा दोस्तों, सात के पारा में नहीं कटेगा, आठ के पारा में कटेगा, नौ के पारा में कटेगा, 12 के पारा में कटेगा, और देख लीजिए 13 के पारा से नहीं कटेगा, 14 के पारा से भी नहीं, 15 के पारा से भी नहीं, 16, 17, 18, 19, 18 के पारा से कटेगा दोस्तों, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 से कटेगा, 36 से कटेगा, 48 से कटेगा, नहीं 48 से नहीं दोस्तों, ये डायरेक्ट फिर 72 से कटेगा। देखिए इतना ये सब क्या हो गया, जिस जिस से कटने वाला है होता है, वो जो संख्या जिस जिस से कटता है उससे उसी को गुणनखंड कहते हैं। अब देखिए ये बन गया, यही हमें लिखना था। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आ जाए 7 के सभी गुणज ज्ञात करना है। गुणज मतलब वो क्या होता है, गुणनखंड मतलब तो उसका गुणनखंड जो जो उससे पहाड़े से लगेगा, और गुणज मतलब होता है 7 का, यानी कि 7 का पहाड़ा लिख देना है। 7 के पहाड़े में क्या क्या आएगा, ये हो गया गुणज। जो 120 से कम, 120 से जितना भी कम गुणज है ना 7 का, वो लिख देंगे। यानी कि पहला 7, दूनी 14, 7 21, 7 6 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70, 11 7 77, 12 7 84, 13 7 91, 14 8 98, 15 8 120, नहीं 120 नहीं, 15 7 105 लिखेंगे दोस्तों, 7 112, 19, और 120 से ज़्यादा हो गया, हमें लिखना क्या है, 120 से कम ही लिखना है। 7 का सभी गुणज, ये सब हो गया 120 के अंदर में 7 का गुणज, बस इतना ही लिखना था। और देखिए अभाज्य युग्म के 5 युग्म लिखना है। अभाज्य युग्म पहले क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, कोई से भाग न लगने वाला, जो स्वयं से ही कटे या एक से कटे। लेकिन अभाज्य युग्म का मतलब होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जिनका अंतर 2 हो। मतलब कि ये पहले भी आप सब बना चुके हैं। देखिए अभाज्य युग्म मतलब कि जिनका अंतर 2 हो। तो देखिए अभाज्य संख्या में 3 के बाद 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 में से 2 घटा के देखिए 1 आ रहा है, ये नहीं होगा। 3 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होता है, 5। अब 5 में से 3 को घटा के देख लीजिए, 2 आ रहा है ना, तो 1 हो जाएगा 3, और 3 5 1 हो गया। अब 5 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या था, 7। 7 में से अब 5 को घटा के देख लीजिए, तो 7 में से 5 घटाने पर भी 2 आ रहा है, तो 1 हो गया 5 7। 7 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या था, 11। 11 में से अब 7 घटाने पर 2 नहीं ना आ रहा है। 11 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या था, 13। 13 में से 11 घटाने पर आ रहा है, तो 11 और 13 हो जाएगा। 13 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या था, 17। 17 में से 13 घटाने पर 2 नहीं आ रहा है। 17 के बाद कौन सा होता है, 19। 17 19, तो 19 में से 17 घटाने पर 2 आ रहा है। इसके बाद देखिए 19 के बाद कौन सा आता है, 23। 23 से 19 घटाने पर नहीं हो रहा है। 23 के बाद डायरेक्ट 29 होता है। 29 के बाद डायरेक्ट 31 होता है। तो 31 में से 29 घटाने पर 2 आ रहा है, तो 29 और 31 हो गया। यही हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य युग्म। 5 युग्म लिखना था, एक ये हो गया, 2 3 4 5, 5 युग्म लिख दिए।
अब देखिए 31 को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 31 को मतलब कि जितना भी अभाज्य संख्या होता है ना, उस सब में से 3 को ऐसा अंक लिखना है जिनको जोड़ने पर 31 आ जाए। मतलब कि पहले अभाज्य संख्या लिख लेते हैं हम। 1 2 3 5 7 9 9 नहीं 11 13 17 19। देखिए इतना में ही जोड़ने पर 31 आ जाएगा। अब देखिए कौन कौन जोड़ने पर 31 आ रहा है। 3 में 11 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 दूनी 28, 28 से 4, 28 3 नहीं 17। देखिए ये तीनों जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। 3 + 11 + 17 बराबर 31 आ गया आंसर। अब देखिए 1 से 50 तक के सभी 1 से 50 तक के बीच के सभी अभाज्य संख्या लिख देना है। जितना अभाज्य संख्या होता है लिख देना है। 1 से 50 के बीच की 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 हो गया। ये सब 1 से 50 के बीच का है अभाज्य संख्या। ये देखिए दोस्तों, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर में ही भी 5 को क्वेश्चन है। तो 2 का 1 पहले देखते हैं। 2 का 1 पहले देखते हैं। 2 का 1 में देखिए बोल रहा है निम्न रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक लिखना है। सबसे छोटा अंक लिखना है जिससे कि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। 3 से विभाज्य होने के लिए सबसे छोटा अंक यहाँ क्या लिखेंगे। सब कोई एक ही अंक लिखा है 1 से 9 के बीच में, ठीक है। तो देखिए 3 से विभाज्य का नियम पहले आपको याद होना चाहिए। 3 से विभाज्य का नियम क्या होता है। 3 से विभाज्य का नियम यह होता है कि सभी दी गई सभी संख्याओं का योगफल अगर 3 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो पहले सभी को जोड़ लेते हैं। 9 1 10 7 17 1 18 19 19 आ रहा है। 19 में और कितना जोड़ देंगे कि ये 3 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए 19 में 2 जोड़ देंगे तो ये 21 हो जाएगा जो कि 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 2 जोड़ने पर 19 में टोटल में यहाँ 2 लिख देंगे तो अब टोटल सब जोड़ देंगे तो 3 से विभाज्य हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 8 4 12 12 5 17 17 3 20। अब 20 में अब कितना जोड़ देंगे कि ये 3 से विभाज्य हो जाए। देखिए 20 में 1 जोड़ देंगे तो ये 21 हो जाएगा जो कि 3 से विभाज्य होता है, ठीक है। तो 1 लिख दिए। अब देखिए जोड़ के देख लीजिएगा, अब 3 से विभाज्य होने वाला संख्या आ जाएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, निम्न रिक्त स्थानों में सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे कि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। अब यहाँ देखिए छोटा अंक था पहला में, इसमें बड़ा अंक लिखना है, ठीक है। सबसे बड़ा अंक तो देखिए पहले ही जोड़ लेते हैं। 9 1 10 10 7 17 19, ठीक है। 19 में कितना जोड़ेंगे कि यह 3 से विभाज्य हो जाए। आप सोच रहे हैं 2, लेकिन 2 जोड़ेंगे तो इस छोटा संख्या हुआ। और देखिए एक बार 2 जोड़ेंगे, एक बार 3 जोड़ेंगे तो 5 हुआ। और जोड़ेंगे 3 तो 5 3 8। अगर फिर 8 हुआ ना, इतना में 8 अगर जोड़ेंगे तो ये 3 से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी संख्या होगा। 1 से 8 1 से 9 के बीच में मैंने कहा है। तो 8 में अगर 3 और जोड़ देते हैं तो वो 10 से बाहर चला जाएगा, जो कि हमें 10 से बाहर नहीं करना है, इसलिए 8 ही रहने देंगे। देखिए अब 8 2 10 10 10 27 27 आ रहा है। तो 27 3 से विभाज्य हो रहा है ना, यही सबसे बड़ा संख्या हो गया। ऐसे ही पता करेंगे। और ये देखिए 8 4 12 12 5 17 17 3 20। 20 में और कितना जोड़ेंगे। देखिए 20 में 1 जोड़ेंगे तो ये कैसा रहा है, ये हो रहा है, लेकिन एक छोटा संख्या हुआ ना, हमें बड़ा संख्या निकालना है। तो 1 में 3 जोड़ेंगे, फिर एक बार और 3 3 3 6 1 7 हुआ। 8 9 10 3 3 6 1 7 7 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि एक और 3 जोड़ने पर 9 से बाहर चल जा रहा है, यानी कि 2 अंक वाला हो जा रहा है। यहाँ 1 अंक ही लिखना है। अब देख लिए 8 4 12 12 5 17 17 3 20 20 7 27, ठीक है।
अब देखिए निम्न 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए जिससे संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। 11 से विभाज्य के लिए 11 से विभाज्य का नियम याद रहना चाहिए आपको। मान लेते हैं ये संख्या है, कैसे पता करेंगे कि ये 11 से विभाज्य है? तो देखिए इसमें नीचे सम स्थान पर अंकों का योग और ऊपर विषम स्थान अंकों का योग का अंतर, मतलब कि ये सब जो है ये सब स्थान पर ये सब का योग 5 3 8, 8 5 13, 13 4 जितना 13 4 17 और ऊपर वाला देखिए विषम स्थान अंकों का योग, सम स्थान अंकों का योग 18 19। ये दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए, अंतर मतलब कि घटाओ, ये दोनों का अंतर अगर 0 आ जाता तो समझिए कि 11 से विभाज्य होता। अगर ये दोनों का अंतर 11 या 22 आ जाता तो भी 11 से विभाज्य होता। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये नंबर 8 4 4 7 3 है। देखिए सम स्थान के अंकों का योग ऐसे कर लेते हैं। देखिए 4 4 8 8 3 11, अब ऊपर वाला 8 7 14 15। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे कि 11 से भाग होने वाला हो जाए। ठीक है, 15 में कितना जोड़ देंगे, यहाँ 7 जोड़ लेंगे तो 22 हो जाएगा, जो कि 11 से भाग होने वाला आ जाएगा 22। ठीक है, तो वहाँ 7 यहाँ भरा जाएगा दोस्तों। ये देखिए 4 है, 6 है, 4 है, 9 1 है। जोड़ते हैं 4 6 4 10 19 19 आ गया, नीचे 4 1 5। अब 5 में कितना जोड़ लेंगे, देखिए अब ये दोनों का अंतर निकाल देंगे दोस्तों। 19 में से कितना 5 जाएगा तो कितना आएगा 14। अब 14 में कितना जोड़ेंगे या कितना घटाएंगे कि ये 11 से विभाज्य हो जाए। 14 में 3 घटा देंगे तो ये 11 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए 14 में या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 जोड़ देंगे तो 11 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए 9 1 10, 6 7 10 10 से 20, 20 से 27। अब देख लेते हैं करके, यहाँ 3 लिखते हैं, 5 3 8। देखिए 19 में से 8 गया तो 11 आ रहा है ना। ठीक है, ये दोनों का अंतर अब 11 आ गया, समझिए कि 11 से विभाज्य हो रहा है। अब देखिए निम्नांकित के सार गुणनखंड ज्ञात करिए। देखिए इसके सार गुणनखंड ज्ञात करना है, तो सार गुणनखंड का मतलब, गुणनखंड का मतलब कुछ देर पहले ही बताए थे, उसके वो जो है दिया हुआ अंक वो कौन कौन से पहाड़ से लगेगा, तो सब का लिख दीजिए, 9 का 12 का और 15 का सार गुणनखंड निकाल दीजिए। ये 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, बस 9 से लगेगी, फिर 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा और 12 से लगेगा, 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा और 15 से लगेगा। अब देखिए सार्व गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। यह तो हम गुणनखंड निकाल दिया है, और सार्व मतलब सब में मिला हुआ, एक ये मिल रहा है 1, और देखिए 1 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, यानी कि सार्व गुणनखंड कौन कौन हो गया, सार्व गुणनखंड 1 और 3 हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए 100 से छोटी सभी संख्या लिखना है जो 3 और 7 के सार्वगुणज हो। ये सार्वगुणनखंड था और ये सार्वगुणज लिखना है 3 और 7 के, यानी कि 3 और 7 के पहाड़ा लिख देना है 100 से कम। पहले गुणज उसका लिख लेते हैं, अब 100 से कम, फिर सार्वगुणज भी निकालना है। तो 3 का 3 6 9 12 15 18 21
24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। यह हो गया 100 से कम 3 का गुणज। और अब 7 का लिख देते हैं। 17, 14, 17, 21, 27, 28, 7, 5, 35, 7, 6, 42, 7, 7, 49, 7, 8, 56, 7, 9, 63, 7, 9, 70, 77, 91, 98। ये देखिए यहाँ कह रहा है सार्व गुणज 3 और 7 का। 3 और 7 का गुणज निकाल दिया। गुणज का मतलब होता है उसी का पहाड़ा। तो 3 का पहाड़ा 100 से छोटा करा तो 100 से छोटा 99 तक लिख दिए। 7 का पहाड़ा 90 100 से कम लिख दिए। अब देखिए सार्व गुणज मतलब दोनों में मिलना चाहिए। सार्व जहाँ रहेगा यानी कि दोनों में मिलना चाहिए। तो देखिए दोनों में क्या क्या मिला। 7 है, 7 नहीं है। 14 है, नहीं है। 21 है, 21 देखिए एक मिला। 28 है, नहीं है। 35 नहीं है। 42, 42 देखिए एक और मिला। कम से कम क्या को बताना है। 100 से छोटी सभी संख्याएं लिखना है, सभी संख्या जितना मिल रहा है। फिर 49 है, नहीं। 56 नहीं है। 63 है देखिए। 70, 77, 84, 84 देखिए है। और कोई नहीं है देखिए, कोई नहीं मिला। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सार्व गुणज बराबर 21। जो मेरा लिख दीजिए। 21, 42, 21, 42, 63, 84। ये हो गया आंसर। ठीक है। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। ये पार्ट 1 वीडियो है। इसका पार्ट 2 अगले वीडियो में मिलेगा, जो कि 3 और 4 आगे वाला क्वेश्चन जितना भी रहेगा वो सब सॉल्यूशन होगा उस वीडियो में। धन्यवाद।